साथ साथ नाम सुमिरन करने वालों की भी महिमा बढ़ जाती है। तो यहां महात्मा लोग कहते हैं अनंत कोट जन उधर्या भज के केवल राम, बहुत पतित पावन भये राम चरण ले नाम। अनेक संतों की बात आई है, या कोई एक दो महात्माओं की बात नहीं। बोले नाम जप जिन जिन्होंने किया वो सब संसार से पार हो गए। जिन जिन सुमेरा नाम को सो सब उतर्या पार, राम चरण जो बिसर्या सोई जम के द्वार। जिन जिन सुमर्या नाम को सो सब उतर्या पार। एक दो की बात नहीं, सब पार हो गए। राम चरण जो बिसर्या सोई जम के द्वार। जो राम को भूल गए, जिन्होंने इस जीवन में राम नाम का जप नहीं किया, वो संसार सागर में डूब जाएंगे। तिरने का एक ही उपाय है, भजन करो। अनेक पतित पावन भय। पापियों का उद्धार भगवान नाम के सुमिरन से ही होता, भगवान की कृपा से। और एक दो पापी की बात नहीं बताई, अनेक पापी संसार से पार हुए नाम जप करने से। नाम जप में पापों को जलाने की बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत है। जबान पर राम का नाम आते ही आदमी के पाप उसके पिंड को छोड़ देते। महात्माओं की वाणियों में तो आता है, एक बार कोई राम शब्द उच्चारण करे निष्ठा और प्रेम के साथ, तो पाप की बात छोड़ो, महापाप जो होता है ना, महापाप किसको कहते हैं? जैसे गर्भपात करवाना, ये महापाप। छोटे बच्चों की हत्या कर देना, ये महापाप। किसी ब्राह्मण साधु की हत्या कर देना, ये महापाप। गाय की हत्या कर देना, ये महापाप। तो ऐसे जो महापाप होते हैं ना, उसको शास्त्रों में हत्या का नाम दिया। हत्या एक पाप होता है और दूसरी हत्या होती है। तो महात्मा कहते भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, एक बार भी कोई अंतरात्मा से नाम उच्चारण करता है तो एक नाम के साथ 7 हत्याओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। हत्या के पाप बड़े पाप होते, वज्र पाप। और जिसका दंड मिलता है ना, कई वर्षों तक जीव को नरक भोगना पड़ता है। 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है उन पापों के कारण। ऐसे वज्र पाप नाम लेने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। एक बात, जीवन में कोई भी पाप हुआ है ना, जीते जी उसका प्रायश्चित कर लेना। प्रायश्चित का सबसे बढ़िया तरीका है नाम जप, भगवान नाम का सुमिरन करना। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे जिनके हाथ से गौ हत्या हो गई। अब अनजान में हत्या हुई, जान में हुई, जैसे भी हुई, गौ हत्या उसके हाथ से हो गई। अब उस व्यक्ति ने विचार किया इस हत्या से छुटकारा पाना है, पाप से मुक्ति पानी, तरीका ढूंढने लगा क्या करे। तो ब्राह्मण काशी में रहता था, और काशी तो विद्वानों का गढ़ है, बड़े बड़े विद्वान रहते, शास्त्रों को जानने वाले। एक बात बताऊं आपको, विद्वान हो जाना अलग बात है और भगवान का भक्त हो जाना अलग बात है। विद्वान को जानकारी ज्यादा प्राप्त हो जाती है, लेकिन अनुभव उनके पास में कुछ भी नहीं होता। भगवान के प्यारे जो भक्त होते हैं, भजन करने वाले, उनके पास ब्रह्म विद्या होती है और साथ में अनुभव होता है। और अनुभव ज्ञान जिसको प्राप्त हो गया, उसके जीवन में तो कोई ज्ञान की कमी रहती नहीं। तो उस ब्राह्मण देवता ने अपने समाज के विद्वानों को एकत्रित किया और फिर उन लोगों से एक प्रश्न किया। बोले मेरे हाथ से हो गई ये गौ हत्या,
और आप कृपा करके इस हत्या का प्रायश्चित बताओ, जिससे जीते जी इस पाप से मुझे छुटकारा मिल जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि पहली बात तो तुम गौ हत्या की, तुमने आज से हत्यारे हो, और हत्यारे हो इसलिए हमारी समाज में और पंगत में नहीं बैठ सकते, आज से तुम्हें अलग कर देते। उन्होंने पूछा था प्रायश्चित क्या है, इस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, और उन विद्वानों ने उनको समाज से अलग, इसका मतलब दंडित तो पहले कर दिया, उसको अलग कर दिया। उसने कहा अलग कर दिया वो तो ठीक है, अब समाज में कैसे आऊंगा और इसका प्रायश्चित तो बताओ। तब उन विद्वानों ने क्या कहा, बोले सब शास्त्र स्मृतियों गावे, प्रगट करया पाप बंट जावे। पाप किया आदमी ने और वो पाप अपनी जबान से प्रकट कर दे, बोल के बता दे लोगों कि मेरे से ये पाप हुआ। पाप को छिपाए नहीं, प्रकट करने से पाप बंट जाता है और पाप से छुटकारा मिल जाता है। इस पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं, ये भी एक विद्वानों की शैली है, ये बात भी व्यर्थ नहीं है। आदमी क्या करता है महाराज, पुण्य और जो भी सत्कर्म करता है उसका प्रदर्शन करता है, उसको दिखाता है, और पाप करता है उसको छिपा करके रखता है अच्छी तरह से। आप जानते हो जो चीज आप खर्च कर देते हो ना बाहर, वो खत्म हो जाती है, और जिसको जोड़ करके तिजोरी में रख के ताला लगा देते हो ना, वो वस्तु आपके पास में ही रहती है ना। तो जो आपने पुण्य किया और उसको प्रदर्शनी में ले आए, प्रकट कर दिया लोगों के सामने, तो देखो भाई मुंह के अंदर तो अग्नि है, अपने मुंह से अपने पुण्य का ज्यादा बखान करोगे पुण्य नष्ट हो जाएगा। लोक में तो भले ही यश मिल जाए, लेकिन परलोक में उसका फल नहीं मिलेगा। और जो पुण्य आपने किया उसके बारे में कभी आपने अपनी जबान पर कोई शब्द न लाए, उस पुण्य को प्रकट नहीं किया, वो पूंजी आपके साथ चलेगी परलोक। होना ये चाहिए, पाप प्रकट करना चाहिए जो तो आदमी छिपा करके रखते हैं, और पुण्य को गुप्त रखना चाहिए उसको प्रकट करते हैं। हमारे शास्त्रों में एक गुप्त दान का भी विधान है, जिसके अंदर मान लो इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, इस ढंग से देने का विधान, उसको कोई आज के लोग नहीं अपनाते। अब वर्तमान का जो समाज है वो प्रदर्शनी में लगा हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रदर्शन किया जाए, दिखावा, चाहे वो ब्याह शादी हो। एक बात है, इधर तो फिर भी चल जाएगा, मान लो सामाजिक जो कार्य है ना उसमें दिखावा करो तो चल जाएगा, तुम्हारे अहम की पुष्टि भी हो जाएगी। धार्मिक क्षेत्र में जब आ जाते हो ना, यहां दिखावा करना बिल्कुल छोड़ दो, यहां भगवान के भक्त बन जाओ। देखो भाई लाभ का सौदा तो यही है, और फिर आपकी इच्छा वैसा आप करो, स्वतंत्र हो आप करने में, ताकि लाभ का सौदा यह है कि पुण्य को छिपा करके रखो और पाप प्रकट करो, जिससे उसको मिटाने का कोई उपाय भी मिल जाए। तो उन काशी के विद्वानों ने कहा कि तुम अपने पाप को प्रकट कर दो, ठीक है, पाप को प्रकट करो जिससे पाप बंट जाएगा। अब उनको तो पाप मिटाना था ना, तो महाराज समाज से अलग हो गया, और उन ब्राह्मणों ने उपाय बताया प्रकट कैसे करना। बोले भिक्षा काज गरोगर फिरे ही, हत्यारो हत्यारो कही जत ब्राह्मण पंगत में ले। काशी में भिक्षा मांगो और जहां भी जाओ वैसे ऐसे बोलो कि भिक्षा दो हत्यारो आयो। जब पूरी नगरी के अंदर तुम्हारे पाप प्रकट हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे ये ब्राह्मण हत्यारा, ये ब्राह्मण हत्यारा, ये ब्राह्मण हत्यारा, ऐसी चर्चा पूरे नगर में होगी, तेरे पाप खत्म हो जाएंगे और फिर हम तुझे पंगत में ले लेंगे। ये उपाय बता दिया। अब वो महाराज भिक्षा का पात्र लेकर के वहां से निकला, तो सबसे पहले योग की बात थी, जहां तुलसीदास जी महाराज रहते थे ना, ये महात्मा है, विद्या की कमी नहीं, विद्वान भी है, लेकिन भगवत निष्ठ महापुरुष है, परमात्मा में निष्ठा रखने वाले। ये जहां रहते थे वहीं ये ब्राह्मण पहुंच गया, पहले ही वहां जाकर के आवाज लगाई,
प्रथम तुलसी के आयो, राम राम महाराज सुनायो, भिक्षा दो हत्यारो आयो। पहले ही तुलसीदास जी के मांगे। कोई भी साधु संत भिक्षा के लिए जाता है ना, तो उनके इष्ट का नाम ही लेकर के आवाज लगाता है। राम से नहीं साधु भिक्षा नाते तो क्या आवाज लगाते थे? राम आवाज लगाते। ऐसा है, रामद्वारा में आओ तो भी राम जी राम राम महाराज बोलो, और साधु किसी गृहस्थी के घर जाए तो दहेली में पैर रखने के पहले राम आवाज लगाए, जिससे घर वाले सब सावधान हो जाए कि कोई महात्मा आए भिक्षा के लिए। सीधे बिना कुछ राम शब्द उच्चारण किए घर में प्रवेश करना साधु के लिए निषेध, और राम जी राम राम महाराज की आवाज लगाए बिगर रामद्वारा में आना गृहस्थियों के लिए निषेध है। तो महाराज आवाज लगाई, तुलसीदास जी महाराज ने सुना। पहले उसने अपने मुंह से क्या बोला? राम जी राम राम महाराज, आपके द्वार पर एक हत्यारा व्यक्ति खड़ा है और भिक्षा के लिए याचना कर रहा है। ये बात तुलसीदास जी ने सुनी, इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तुलसी सुन अचुंबो गयो, राम कया पापी किम रहो। तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आदमी अपनी जबान से राम शब्द उच्चारण कर रहा है, राम राम कर रहा है, और अपने आप को हत्यारा क्यों मानता है? आए, बाहर आए और कहा भाई तुम कौन हो? तो उन्होंने अपना पूरा परिचय बता दिया और साथ में यह भी बता दिया, मुझे मेरे समाज के लोगों ने पंगत से बाहर कर दिया महाराज, और मैं एक हत्यारा हूं और अपने प्रायश्चित के लिए भिक्षा की याचना कर रहा। तुलसीदास जी ने कहा, देखो मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मुंह से राम शब्द निरंतर उच्चारण हो रहा है, तू खड़े खड़े राम राम कर रहा है, और राम राम करने वाले के जीवन पर पाप रहते नहीं है, हुए होंगे, ये बात तो मैं मानता हूं कि तेरे से हत्या हो गई, लेकिन वो हत्या के पाप अब तुझे छोड़ चुके हैं, तू राम राम कर रहा है, इसलिए पाप दूर हो गए तेरे। तो उन ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ऐसे तो कौन मानेगा, मेरे समाज के लोग तो मुझे हत्यारा ही कहते हैं और मैं पंगत से बाहर हूं। तुलसीदास जी ने कहा, तू आ जा, अंदर आ जा, तू ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूं। उन्होंने जल पिलाया अपने हाथ से, ब्राह्मण देवता को अपनी पंगत में अपने साथ बिठा करके भोजन करवाया और कहा कि आज के बाद तुम अपने आप को हत्यारा नहीं मानोगे, तुम्हारी हत्या खत्म हो गई, मिट गई, तुम एकदम दोष मुक्त हो। ब्राह्मण देवता राजी हो गया, प्रायश्चित हो गया, राम राम करने से हत्या के पाप नष्ट हो गए। इधर महाराज काशी के उन विद्वानों को पता चला जिन्होंने उपाय बताया, विचार किया ये तुलसीदास ने क्या कर दिया, उस हत्यारे को पंगत में बिठा दिया, भोजन किया उनके साथ बैठ करके, अपन सब मिलकर के चलो और इस तुलसीदास को भी अपनी पंगत से समाज से अलग कर देते, और भिष्टमतो काई को कियो, हत्यारो पंगत में लियो। ऐसा विचार करके सब ब्राह्मण वहां पर आए महाराज तुलसीदास जी के पास, और कहा कि हम लोगों ने जिसको समाज से अलग कर दिया उसको आपने कैसे अपना लिया? अपनाया वो ठीक, आप इनके साथ बैठ करके भोजन करते हो हत्यारे के साथ, तो हम आपको समाज से अलग करने के लिए आए। तुलसीदास जी ने कहा, कोई बात नहीं, अलग तो कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप बताओ शास्त्रों के अंदर भगवान के नाम की महिमा है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी ऐसी मान्यता है कि ये 2 अक्षर वाला जो महामंत्र है ना, राम नाम, एक बार भी कोई व्यक्ति इस नाम का उच्चारण कर लेता है, उसके एक हत्या की बात छोड़ो 7 हत्याओं के पाप मिट जाते हैं उसके। अब महाराज ब्राह्मणों में और तुलसीदास जी में है, तो तुलसीदास जी भी ब्राह्मण लेकिन वो महात्मा है, संत के विचारों में और पंडित के विचारों में काफी अंतर होता है। पंडित उलझने पैदा करता है और संत उलझनों से जीव को मुक्त करते हैं। पंडित कोई आत्म कल्याण का रास्ता भी आपको बताएगा तो बहुत सारी उलझनों वाला रास्ता होगा, और महात्मा लोग आत्म कल्याण का रास्ता बताएंगे तो बहुत सीधा और सरल होगा।
जिस रास्ते पर हर कोई व्यक्ति चल सकता है, ऐसा रास्ता संत बताएं। तुलसीदास जी ने कहा, देखो राम नाम में ऐसी शक्ति है, ये महामंत्र है। इस नाम का जप शिव जी करते, सनकादि करते, नारद करते। ये बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन वो तो क्रोधित है ना। अब महाराज कोई आदमी क्रोधित हो जाए तो वो कोई बात सुनने को राजी होगा क्या? वो तो अपनी अपनी हाँकता रहेगा। ब्राह्मणों ने कहा, एक बात बताओ, आप कहते हो प्राश्चित हो गए, हत्या के पाप मिट गए, गौ हत्यारे के हाथ का गौ ग्रास नहीं लेती है, गौवाड़ में चलते हैं, इसके हाथ का ग्रास गाय ले लेगी तो हम मान लेंगे आपकी बात। तुलसीदास जी ने कहा, सच कहते हो? बोला हाँ। तुलसीदास जी के मन में एक विचार आया कि गौ गुवाड़ में पहुंचे और गाय ने ग्रास ले लिया इसके हाथ का और न लिया, तो इससे तो कोई भगवान के नाम की महिमा प्रकट तो होगी नहीं, और इन लोगों के पूरी बात समझ में नहीं आई। तब तुलसीदास जी ने उन ब्राह्मणों से कहा, गौ गुवाड़ की बात तो छोड़ देते हैं, अपन तो विश्वनाथ भगवान के मंदिर में चलते, शिव मंदिर में। काशी के अंदर शिव जी की बड़ी महिमा है, शिव जी की पूरी है काशी तो। और वहां शिव मंदिर के अंदर शिव जी का जो नांदिया है वो महाराज पत्थर का बना हुआ, वो सर्जित होकर के इसके हाथ का ग्रास ले लेगा तब तो आप मान जाओगे? बोले हाँ हाँ, जब तो मान जाएंगे। तो सब ब्राह्मणों को साथ लेकर के तुलसीदास जी उस मंदिर में पहुंचे, और मंदिर में जाकर के उन्होंने भगवान शिव से भी प्रार्थना की और नंदीश्वर से कहा, राम राम कोई के कहावे, हत्या सात मिटे संत गावे, हे शिवनांद न्यायो कीजे, होई सरजीत ग्रास यो लीजे। कोई व्यक्ति राम नाम का जप करता है या औरों को प्रेरित करके जप करवाता है, उसकी 7 हत्याओं के पाप मिट जाता हो, तो नंदीश्वर तुम ये न्याय करो। ये ब्राह्मण लोग आए कुछ जानकारी के लिए। होई सरजीत सिर पूछ हलायो, ग्रास लियो सब कुपत आयो। शिव जी का नांदिया महाराज पत्थर का बना हुआ जड़, उसके अंदर प्राण शक्ति आ गई। उसने सिर हिलाया, पूंछ हिलाई, और उस ब्राह्मण ने जैसे आगे किया, ग्रास ले लिया, खा गया। ग्रास लिया, सबको पता है। जितने ब्राह्मण थे ना, ये चमत्कारी घटना देखी, बड़े प्रभावित हुए कि भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव। अरे ये पत्थर का नांदिया जो है सर्जित होकर के, और इस ब्राह्मण के हाथ का ग्रास ले लिया। सब मान गए कि हाथ हत्या के पाप मिट जाते हैं एक बार राम शब्द उच्चारण करने मात्र से। वेद पुराण आन धर्म सारा, सब सो सिरे राम रंकारा। महात्मा लोग कहते हैं वेद हो चाहे पुराण हो, शास्त्र कितने ही हो, सब में श्रेष्ठ और तत्व जो है वो तो राम नाम ही है। इसलिए भाई लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा राम जप करने का आप अभ्यास करो, ऐसी आदत बना लो राम राम करने। जान में अनजान में इस जन्म में कोई पूर्व जन्म में जो भी पाप हुए ना, सबका प्रायश्चित हो जाएगा राम नाम का जप करने से। सीधा और सरल मार्ग है। लेकिन बात ये, लोग क्या झंझट वाला जो काम है ना उसको सहज स्वीकार कर लेते और इसको स्वीकार नहीं करते। अभी जैसे नवरात्र आएगा ना, ये मोटी मोटी फैक्ट्रियां वाला जो बैठे हैं, मोटे मोटे ज्यादा पैसा वाला लोग, इतना पंडिता ने लाइन बिठाई महाराज। ए लोग विचार करे कि पंडित जो बैठ करे न काम, इरोज मारी फैक्ट्रियां चाल रही है, आने अपना प्रारब्ध मारते भरोसा थोड़ा कम है, भगवान पर भी विश्वास कम है। और उस झंझट में जाते हो उसकी बजाय तो आप थोड़े से घंटे भर बैठ के भजन कर लो। पंडित 9 दिन तक जब करेगा उतना फल तो तुम्हें 1 घंटे भर राम राम करने से मिल जाए। घंटे भर की टाइम मैंने ज्यादा दिया, ज्यादा बताया, उससे बहुत कम समय में लाभ हो जाएगा उतना। ठीक है, लेकिन जाएंगे उधर ही वही काम करेंगे, वो आदत बनी हुई है ना। पंडित कथा रामदास है आंधारो जाज, ताकि बात यह मान जाओ तो भगवान के नाम में सब कुछ आ गया। एक में सब आई गया,
डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रया, जिन पकड़ा निज मूल। एक में सब आई गया, डाल पान फल फूल, दादू पीछे का रया, जिन पकड़ा निज मूल। एक बात बताओ, शिव जी बैठे बैठे कहीं कर्मकांड करते क्या? सनकादि करते हैं, नारद जी वगैरह ये जितने महात्मा हुए, इन्होंने कुछ किया क्या? ये सब राम राम कर रहे, फिर आप क्यों नहीं करते हो? बोले महाराज करा तो मैं भी राम राम यहाँ, तो फिर वो झंझट क्यों? बोले वो थोड़ा राम जी माते विश्वास कम है ना, उधर ज्यादा भरोसा है। शायद ये नहीं किया तो फैक्ट्री की कोई मशीन बंद नहीं हो जाए। एक बात है, खराब होनी तो वैसे ही हो जाएगी, और नहीं होनी है तो कभी नहीं होगी। निश्चिंत रहो आप, काहे कोई झंझट में पड़ते हो? सीधा सरल मार्ग सत्पुरुषों ने बताया आप लोगों को। बोलो राम। एक बात बताओ भाई, है लोगों ने पास में पैसो है, जन थे लाख 8 रुपया खर्च कर दो वहां पंडिता माते, और जकारे करने पैसा नहीं है तो वो कहीं करी बचे। सच पूछो न तो लक्ष्मी तो मिली है भगवान की कृपा हूं, और वे पंडित देन की नहीं गया थानकर नु ले नहीं गया, ये पक्की बात है। ठीक है, लाख 8 रुपया थानकर नु खर्चो कराई दियो वे, जका थानकर ना ना जका मुझ कम करने गया, ज्यादा बड़ा नहीं गया। इन वास्ते थे राम राम करो, इसमें सब आ जाएगा। भजन करो खूब, राम भजन। और यही पैसे है ना आपके पास, मान लो है तो ऐसी जगह देखो जहां लगाने पर सार्थक हो जाए, ऐसी बढ़िया जगह। लेकिन वो जगह भी तो नहीं आती। लोग क्या दिखावा करते हैं ना, तो जहां ज्यादा बड़े बड़े लोग जाते हैं ना, बड़े बड़े, मेरे को कई बार लोग सुनाते हैं, बोल महाराज अमुक जगह ऐसा हो रहा है। मैं कहा मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम सुनाओ, तुम्हारी भी सुन लेता हूं, तुम्हारी बात भी काटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे को संतुष्टि तो मिलेगी ना कि हमने महाराज को बताया ये जो काम करते हैं हम। मैंने कहा वहां ज्यादा पैसे वाले जुड़े हुए, इसलिए तुम भी जुड़ गए वहां जाकर। ठीक है, वहां पैसों की पहले से कमी नहीं है, तुम भी ले जाकर के डालते रहो। ठीक है ना, वहां खिलाने वालों की पहले से कमी नहीं है, तुम भी वहां जाकर के खिला रहे हो। और जो अभाव में है उधर तुम नहीं जा रहे हो ना, तुम्हारा ध्यान जा रहा है। तुम उन्हीं संस्थाओं से जुड़ते हो जिन संस्थाओं में पहले से ढेर सारा धन पड़ा है, ढेर सारा। और परमार्थ करने वाला महाराज संस्थाओं में जाकर के मान बढ़ाई के लिए काम थोड़ा ही करेगा, वो तो ढूंढ लेगा कोई न कोई जगह जहां उनको जरूरत होगी वहां लगा देगा। और फिर वो जिक्र थोड़ा ही करेगा कि हमने वहां अमुक ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते। क्या करते हो? करते हो उससे ज्यादा बकवास करते हो। पढ़ा भी तो बहुत सारा है ना, अरबों में पढ़ा है तो लगा दिया 1-2 लाख, क्या फर्क पड़ता तुम्हारे? मैं तो धन्यवाद उन लोगों को देता हूं जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद भी लगा देते। बोलो राम। नहीं, तालियां बजाने की जरूरत कौन है? हो तालियां ज्यादा कौन बजाता है? बोलो राम। की भी ज्यादा जरूरत कौन है? राम। तो बात ये भाई, राम राम करो, सीधा सरल। और एक बात बताऊं, जकत है लोग राम जी में लग गया हो ना राम राम करने, आप अपने आप में अनुभव करो कि आप पर भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई है, इसलिए आप भजन कर रहे हो। कहते हैं हम तो पहले से कृपा हो गई, या तो किसी महापुरुष की कृपा हुई है, महापुरुषों की कृपा और राम जी की कृपा दोनों साथ साथ ही चले। ऐसा भी हो सकता है कि आपके किसी दादा की, दादी की, मां की, बाप की भी कृपा हो सकती। यदि आपके माता पिता ने आपको प्रेरित करके राम भक्ति में लगाया है, तो इस पे कृपा किसकी हुई? आप पर। आपकी मां की कृपा हो गई, आपके पिता की, और वो आपको भजन में लगा के चले गए। वो चले गए, आप भजन कर रहे हो, आप भगवान की कृपा के पात्र बन गए, और आपको पता नहीं चलता, आप एकदम शुद्ध हो, पवित्र। राम राम करने वाले पर पाप रहता ही नहीं। पाप रहेगा कहां? बरसता उगे नहीं मार्ग माए घास, राम कया से संत दास होई कर्मों को नाश। 8 पैर विच 1 पैर, जो मुख राम कहाय, वहां की महिमा संत दास मोह से कहीं न जा। संदास जी महाराज कहते 8 पैर में पैर भर, 1 पैर 3 घंटे जो राम राम कर लेता है, उसकी इतनी महिमा है कि मैं अपने मुंह से कह नहीं सकता। महात्मा लोग ये बात बता रहे। तो भजन में लग गए हो ना, आप बड़ भागी हो। देखो, सत्संग में आना, राम भजन करना, सदगुरु के शरण में आ जाना, ये कोई साधारण लोगों का काम नहीं। बड़ भागी जो जीव शरण सदगुरु की आवे, काग पलट होई हंस कीट सो भृंग कहा।
और जो बड़भागी होता, महान भाग्यशाली होता है, वही भगवान की भक्ति में लगता है और वही आदमी भजन करता है। एक बात बताओ, आपने साधनों के बारे में काफी सुना होगा। ऐसी कोई बात आती है राम भजन के अलावा अन्य साधन से 7 हत्याओं के पाप मिट जाए? ऐसा कहीं आता है? कहीं भी नहीं आएगा। ये महामंत्र जो है, इसी में ऐसी शक्ति है। एक बात बताऊं, आपको मान लो चारों वेदों का पाठ करना नहीं आता, आप राम राम करो, 4 वेद का जो पाठ करने वाला पाठक है ना, उसको जो लाभ मिलता है उससे ज्यादा ही लाभ आपको मिल जाएगा। 18 पुराणों का वाचन करने वाले को जो लाभ होता है, वो लाभ आपको 2 अक्षर वाला ये राम मंत्र है ना, इसका जप करने मात्र से मिल जाएगा। 39 करोड़ तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है ना, वो राम राम करने से मिल जाएगा। सुमेरु पर्वत के जितना सोना दान में देने से जो लाभ होता, वो लाभ राम राम करने से हो जाएगा। लेकिन एक बात है, इसका उल्टा अर्थ मत लेना। धन खूब सारा पड़ा है, फिर बाद में भी दान नहीं करते, कहते इतना फल तो हमें राम राम करने से मिल जाएगा। तो जो बटोरा है ना, उसका क्या करोगे? तो उसको थोड़ा परमार्थ में लगाना भी, लगाते भी रहो। तत्वचार वेदन को अर्थ, पुराणन को स्मृति को सार, पुण्य गीता जी को टीको है। शिव को श्रृंगार, सन का दिकन को विचार, हनुमान को आधार, ऐसो नाम राम जी को है। कै सुखदेव नृप पूछत प्रश्न कर, और याक बाक बक सब रस फीको है। नाम लेत गणिका विवाण चढ़ पार, भई ऐसो यो पुनीत नाम प्रभु जी को निको है। चारों वेदों का तत्व, वेदों की जीवनी शक्ति, प्राण है राम नाम। पुराणों का अर्थ करो तो सारांश यही निकलेगा, भगवान नाम का सुमिरन करो। गीता का तिलक, गीता भी कहती है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, कि राम नाम का जप करो, भगवान कहते हैं उससे ही मेरी प्राप्ति होती है। योगियों की बात आई, वहां भी तो कृष्ण ऐसा ही कहा, योगी नाम, योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वो अंतरात्मा से भगवान नाम का जप करता है। गीता जी को टीको है। शिव जी के जीवन का श्रृंगार है राम नाम। ये राग क्यों लगाते हैं आपको पता है? एक बार लोग जा रहे थे शमशान में मुर्दे को लेकर के, राम राम सत बोल रहे थे, शंकर जी भी साथ हो गए। वापस लौटे तो एक भी राम राम नहीं कर रहा। तो शिव जी ने सोचा इस मुर्दे की करामात, ये सबको राम राम करवाता था, ये ठीक है, उस मुर्दे की राख को अपने शरीर पर चुपड़ लियो। हनुमान जी के जीवन का आधार क्या है? राम नाम। राम जी का नाम हनुमान के जीवन का आधार। इसी नाम के प्रताप से परीक्षित मुक्त हुआ। राम राम दिन 7 पढ़ायो, तज नर लोक परम पद पायो। नृप परीक्षित भयो परायण, सुखदेव से शब्द पिचायन। सुखदेव से प्रश्न किया, सुखदेव जी ने उत्तर दिया, वहां भी भगवान नाम की महिमा बताई। तो नाम लेत गणिका विवाण चढ़ पार, भाई ऐसो यो पुनीत नाम प्रभु जी को निको। ऐसी नाम की महिमा। अब दूसरी ओर देखे अपन तीर्थों की तरफ, तो महात्मा कहते 2 बेर द्वारका त्रिवेणी जाई, 3 बेर 4 बेर काशी गंगा अंग हो नहाए ते, 5 बेर गया जाय, 6 बेर नैमिषारण्य, 7 बेर पुष्कर में मंजन कराए ते। रामनाथ जगन्नाथ बदरी केदारनाथ, द्रोणाचल 10 बेर जाय पग धोए ते। जितो फल होत करोड़ तीर्थ के स्नान किए, इतो फल होत एक राम नाम गाए थे। इतना लाभ हो जाएगा आपको केवल राम नाम का जप करने मात्र से। अब इतने तीर्थों में, करोड़ तीर्थों में स्नान करने जाओगे, पूंजी भी खर्च करनी पड़ेगी, टाइम कितना लगेगा, और इतना लाभ तो आपको राम राम करने मात्र से मिल जाएगा। केदास सगराम मार मती मन भटका बारे, मिन करियो महाराज मुक्ति मुंडा में थारे। मुक्ति थारे मुंडा में, राम राम के राम, जोग जिज्ञ तीरथ भरत, इनमें 4 धाम, इनमें 4 धाम, फौज ज्यों राजा लारे। के दास सगराम मार मती मन भटका बारे। बार मत भटक, मन थिर हो जा राम जी पर। एको एक हो जाओ राम पर, तज दो परपंच झूठा। तेरी निजरा देखत देखत काल लाखों घर लूटा। जागो जुगत से नींद उड़ाओ, सूरज साहिब से जोड़ो।
तो महात्मा लोग कहते हैं श्वासोश्वास खाली मत खो, निरंतर भजन करते रहो, बस इसमें बड़ा भारी लाभ होता। हो ये कृपाल दियो गुरुदेव जी, रामचरण सोही मन भावे। रामचरण जी महाराज कहते हैं गुरुदेव ने कृपा करके जो दिया है वही मीठा लगता, वही प्यारा लगता। बस राम को नाम मुकुट मणि। आपको पता है आदमी के शरीर में सबसे ऊंचा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, है ना। सब लोगों में बड़ा होता है राजा। राजा के शरीर में देखा जाए तो अंगों में सबसे ऊंच अंग है सिर, और सिर के ऊपर रहता है मुकुट, और मुकुट के ऊपर होती है मणि। मणि के सब नीचे आ गए। तो ऐसे ही कहते हैं कि भाई जितने साधन है वो प्रजा की नहीं है, और उन साधनों में भगवान की भक्ति राजा की नहीं है, और भक्ति के अंदर भक्ति के अन्य जितने अंग है वो मुकुट की नहीं है, लेकिन नाम जप करने वाला मामला ये मणि की नहीं। सुमिरन भक्ति अंग कही जे सब माई सिर ताजा, सुमरे राम सोई गति पावे का रंक का राजा। भेक अभेक का कोई दर्शन, वर्णाश्रम में जेता। तो महात्मा लोग कहते राम नाम मुकुट की मणि की नहीं है, उसके नीचे है सब साधन। तो भाई जब सर्वोच्च साधन मिल रहा है, सर्वोच्च नाम मिल रहा है, तो फिर नीचे की तरफ क्यों जाए? एक बात बताओ, आपको कोई राष्ट्रपति बनाने चाहता है तो आप फिर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश क्यों करते हो, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश क्यों करते हो? राष्ट्रपति का पद तो सर्वोच्च है। ऐसे ही भक्ति के सर्वोच्च स्थिति पर, भक्ति के शिखर पर आपको पहुंचाया जा रहा, फिर आप तलेटे की तरफ क्यों जा रहे हो? तो महात्मा लोग कहते हैं अनेक पतित पावन। भाई राम नाम का जप करने से कई पापी पार हो गए महाराज। कितने पापी। एक शिकारी का प्रसंग आता, वधिक आदमी था, शिकार करने वाला, ठीक है। तो हुआ ये कि एक वृक्ष के नीचे वो लेटा हुआ था और उसको सर्प काट गया। वहां पर एक तोता आकर के बैठा हुआ था उस पेड़ के ऊपर, और वो तोता एक महात्माओं के स्थान पर रहता था। रोज संत सत्संग सुनाते, वो तोता भी सुनता था। और तोता में महाराज एक योग्यता पक्की है, वो रटने में बड़ा पक्का होता है। एक बार रटा और रट लेता है, वैसा का वैसा बोल लेता, वैसा का वैसा। एक बात बताऊं, व्यास जी के बहुत सारे शिष्य थे, सबसे भागवत कंठस्थ नहीं हुई। ये तोता था ना एक, सुखदेव, तोता से सुखदेव बना ना। एक बार व्यास जी ने भागवत की रचना करके अपने बेटे को पढ़ाई, पूरी की पूरी जीवन में उतार ली उन्होंने। खैर ये प्रसंग तो आ ही रहा है, 4-5 दिन बाद में सुना नहीं आपको। तो तोता कथा सुनता था, तो कथा में यह सुन रखा था कोई आदमी मरे तो मरती दपे उसको राम नाम सुनाना, जिसके उसकी मुक्ति हो जाए। तोता ने विचार किया ये व्यक्ति शिकारी है, वैसे तो मेरी जाति का दुश्मन है, ये पक्षियों को मारता था, लेकिन अब इससे बैर अपने को नहीं रखना। संत ये भी तो बताते हैं ना, गांठ नहीं बांधनी चाहिए। अब ये इस पेड़ के नीचे मौत के मुंह में जा रहा है, थोड़ी देर में ये मर जाएगा, मैं इसको नाम सुनाऊं तो इसकी सदगति हो जाएगी। इसने तो बहुत पाप किए। वो तोता उसके पास में आकर के राम 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 बोलने लगा। तोते के मुंह से उस शिकारी ने राम का नाम सुना, प्राण निकल गए उसके, मृत्यु को प्राप्त हो राम राम सुनकर। महाराज उसको तो जमराज के दूत पकड़ करके जमपुरी में ले गया, हिसाब किताब हुआ। धर्मराज जी ने अपने पार्षदों से, चित्रगुप्त से पूछा, भाई इसके पाप पुण्य का हिसाब। बोले पापों के तो पहाड़ के पाप पहाड़ खड़े कर दिए इसने, और पुण्य का तो नाम भी नहीं है कहीं। बोले कोई थोड़ा बहुत? बोले मरती दफे इसने भगवान का नाम सुना है बस। उससे पूछा, रे तू क्या करेगा, पाप का फल भोगेगा पुण्य का? बोले पहले ये भोग लो, पाप तो भोगना ही है। तो और तो तेरे पास कुछ पुण्य तो है ही नहीं, तूने तो अंतिम समय में जो राम का नाम सुना। तो एक बात बताओ, ये जो राम का नाम है ना, इसका फल क्या है वो मुझे दे दो। धर्मराज जी के दिमाग में बात आई नहीं, समझ में नहीं आई। राम नाम का फल क्या है? आप जानते हो, राम नाम जप, राम का नाम सुनने का और जप करने का फल तो है राम की प्राप्ति। धर्मराज जी भगवान के पास जाकर के कहने लगे, महाराज एक ऐसा व्यक्ति आ गया यार, मेरे कुछ समझ में बात नहीं आ रही, उसको क्या दूं?
वो कहता अंत समय में मैंने जो राम नाम सुना है ना, उसका फल जो भी हो मुझे दे दो, पहले मैं वही भोगूंगा, पाप का फल बाद में भोगूंगा। तो भगवान ने कहा मेरे नाम का फल तो मेरी प्राप्ति है, मेरे पास भेज दो उसको। अरे महाराज वो बड़ा पापी है, जिंदगी भर पाप किया उसने। तो राम जी ने कहा, भगवान ने कहा, बोले ऐसा है, वो पापी तो था, है नहीं था, है में और था में तो अंतर होता। राम नाम नहीं सुनाता ना तब तक था, उसने नाम सुन लिया अंतिम समय में, अब वो पाप से मुक्त हो गया, उसके पाप माफ कर दो, यहां ले आओ। धर्मराज जी ने कहा ठीक, वापस आए, भगवान की आज्ञा का पालन करना है। आकर के उससे कहा भाई ऐसा कर, अब इस राम नाम के सुनने का फल तो राम जी की प्राप्ति है, इसलिए तुम भगवान के धाम में जाओ। उन्होंने कहा मैं धाम में तो जाऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बात बता दो, मेरे पहले मेरे बडेरे जितने आए ना मरमर करके, वो कहां है? उनको देख नहीं चाहता हूं। धर्मराज जी ने कहा वो सब नरक के अंदर पड़े, कुंभीपाक में। कुंभीपाक नरक में क्या होता है, एक जीव ऐसा होता महाराज जो शरीर के अंदर से सर पार हो जाता। अब पीड़ा तो गजब की होती है, मरे जैसी, लेकिन मरता नहीं। फिर इधर से आकर के इधर से फिर शरीर में से पार होता, शरीर को चलने की नहीं करता वो। ऐसे कुंभीपाक नरक के अंदर यातनाएं दी जाती है जीव को, और वो यातनाएं उनको मिलती है शिकारी लोगों को जो पाप करते। तो धर्मराज जी ने दिखाया, बोले ये पड़े देख तेरे बडेरे साहब 7 पीढ़ी तक के सब नरक भोग रहे। तेरा भाग्य उदय हुआ जो अंतिम समय में तूने भगवान का नाम सुना है, इसलिए भगवान का धाम तुझे मिल रहा है, तू बड़ भागी है, चला जा भगवान के धाम। जमदूतों से कहा इसको ले जाओ, पहुंचा दो भगवान के धाम। उसने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा भगवान के धाम। बोले क्यों, क्या बात? मेरे सब बडेरे यहां है, तो मैं तो मेरे परिवार में ही रहना चाहता हूं, भले ही नरक मिले मुझे। उसे पता नहीं है कि भगवान के धाम में क्या है और यहां क्या है, ठीक है, इतना भी उसको ज्ञान नहीं। वो कहता है मैं तो मेरे परिवार के साथ रहूंगा, सब बडेरे हैं नरक में पड़े, मैं अकेला वहां क्या करूंगा, मन ही नहीं लगेगा मेरा। नहीं तो नरक में जाऊंगा तो मेरी मां भी नरक में, मेरा बाप भी नरक में, मेरा दादा भी नरक में, मेरा काका बाबा सब नरक में पड़े, बस सबसे मिलना हो जाएगा। मैं तो भगवान के धाम में नहीं जाना चाहता। और यदि आप मुझे भेजनी चाहते हो तो एक काम करो, इन सबको ही मेरे साथ भेज दो, हम सब परिवार के साथ जाएंगे भगवान के धाम में। धर्मराज जी ने कहा तू पापी और तेरा पूरा परिवार और वहां भगवान के धाम में ये जाने के अधिकारी नहीं है। वापस जाके भगवान से पूछा महाराज क्या करे, वो तो आना ही नहीं चाहता। वो तो कहता है कि या तो मेरे साथ बडेरों को ले जाओ साथ साथ नरक से निकाल के भगवान के धाम में, और या फिर मुझे भी यहां डाल दो, तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी सृष्टि है, उसमें 150 उसके परिवार के होंगे, उनको भेज दो इनके साथ साथ, हमारे धाम में तो कोई कमी तो है नहीं। अब आप देखो महाराज, एक पापी आदमी अंत में राम नाम सुना, जप किया नहीं, उसका फल क्या मिला? धर्मराज जी को सबको निकालना पड़ा। बोले तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, सब बाहर आ जाओ। नरक कुंड खाली किया, उन पापियों को भी साथ में भेजा। अब भगवान की धाम की तरफ मुंह करते तो पाप तो पीछे रह जाते हैं। आप देखो कि नाम सुनने वाला सब बड़े गुणों को नरक से निकाल करके भगवान के धाम में ले गया। आप जीते जी राम नाम का सुमिरन करोगे तो आत्म कल्याण में संशय रहेगा क्या? अब विश्वास ही ना हो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना। विश्वास ना हो इसका तो कोई इलाज नहीं। देखो भाई, धर्म के लिए तो हमारे धर्म शास्त्री प्रमाण है, और धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि नाम जप करने जैसा और कोई लाभ नहीं है। पद्म पुराण में तो शिव जी ने पार्वती से कह दिया, बोले ये पाठ हाट क्या करती है, तो एक बार राम राम कह दे तेरा पाठ पूरा हो जाएगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी। श्लोक तो याद होगा आपको करीब करीब लोगों को। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम के बराबर अकेला राम नाम। तो महाराज फरमाते अनेक पतित पावन भय, अनंत कोट जन उधर्या, अनंत संत संसार से पार हुए, भगवत प्राप्ति हुई उनको। अनंत कोट जन उधर्या, भज के केवल राम, अनंत पतित पावन भय, राम चरण ले नाम। कितने पापी जो है उन्होंने पाप मिटाया राम नाम के प्रताप से। तो आज पहले कोई संसार से पार हुआ है,
आज पहले नाम जप करने से किसी के पाप नष्ट हुए तो आज क्यों नहीं होगा? देखो अन्य युगों की बजाय तो कलयुग में नाम की शक्ति ज्यादा, नाम का प्रभाव ज्यादा। इस युग में तो दूसरा उपाय ही नहीं है। तुलसीदास जी ने तो कह दिया आत्म कल्याण के लिए नाम जप के अलावा और कोई साधन नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। पार हो जाओ केवल नाम का आधार। वाणी जी का एक पद है श्री महाराज की वाणी का, कोई करियो ऋतु को विचार, साक निपजे समय वार। सतयुग सत्य तेता तपधार, युग द्वापुर पूजा आचार। अधिक आवतन कष्ट लार, कलयुग में केवल नाम सार। एक नावे पूजे जपिए जाप, एक जोग जिग तन तपिय ताप। कोयन देके हृदय जाग, ऋतु बिना भूला भ्रमलाद। ऋतु बिन तरुणी गर्भ नाय, ऋतु ही ऋतु मोति सीप माय। ऋतु बिन बायो बीज जाय, फल लाभ नहीं बहु खेद पाए। साध वेद के बार बार, कलि राम नाम निज तत्व सार। राम चरण हम कई निराक, जारी अनंत कोटि संत भरे साथ। इस पद के अंदर महाराज ने बताया कि भाई कलयुग केवल नाम, साध वेद के बार बार, कलि राम नाम निज तत्व सार। ऋतु पर बोया हुआ बीज जमीन में फलित होता है, ऐसे महात्मा कहते हैं समय के अनुसार साधन करो सफल हो जाओ। कलयुग समय नाम की है। लोग के कलयुग है फीको, रामचरण मोकू भयो नीको। राम सनातन जो जन गावे, कलयुग ताकी रक्षा करावे। कलयुग बीड़ी भगत को बिन भक्ति दुख पाए, सुख सारण निंदा करे सो नर जमपुर जाए। कलयुग की तो महिमा है। कलु काल नर नार राम ही राम बणीजे, ये साधन सत्य साध आन सब झूठ गिणीजे। और जुगा सिर ताज कलु सुखदेव बतावे, तुच्छ जीवन बड़ लाभ राम जय रसना गावे। मनसा वाचा हरि भजे, तजे जगत कुल ने। रामचरण वहां का सफल कलयुग में नर दे। तो यह ऋतु की बात बताई। तो एक बात बताई कि सतयुग में समय किसका था? बोले सत्य का। सब लोग सत्यवादी थे। रामायण जी में इस पद की चौपाई है, जैसा ये पद है ऐसी चौपाई है ठीक। कृत युग सब योगी विज्ञानी, कर हरि ध्यान तरई बहु प्राणी। और त्रेता विविध यज्ञ नर करई, और भगवान को समर्पित करके संसार से पार हो जाते। द्वापर कर रघुपति पद पूजा, नर भव तिरे उपायन दूजा। अब कलयुग में क्या? बोल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे हो। नहीं कलि कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबने को। कलयुग में तो आत्म कल्याण का सारा ही राम नाम है। अब आप अपनी जिद्दी ना छोड़ो, है ना, जिद्दी छोड़ो ही नहीं और नाम जप में ना लगो तो आपकी मर्जी की बात है। ताकि बात तो यही है, सतयुग सत्य तेता तपधार, युग द्वापुर पूजा आचार। कलयुग में केवल नाम सार। एक नावे, कोई जल्दी उठ के स्नान करता, कोई दिन में 3 बार स्नान करता। एक बात बताऊं, 10 बार स्नान कर लो तो भी भीतर से जैसे हो वैसे ही रहोगे। 10 बार स्नान किया तो चमड़ा ही तो धुपाया, और क्या हुआ? भीतर के विकार थोड़े धुप गए। एक नावे पूजे जपिए जाप, एक जोग जिग तन तपियता। कोई योग करता, कोई यज्ञ करता, कोई तप करता है। महात्मा लोग कहते जप तप जोग नेम व्रत संयम, मत भूले इनमाय। ये सब जान ओस का पानी, तिरखा भागे ना। राम निरंजन ध्याय रे मन, राम निरंजन ध्याय। तज अंजन विस्तार बाबरे, ये गुरु ज्ञान समाय। जैसे सरिता नीर बिहोणी, बीज बिना यूं खेत। नाम बिना ऐसे सब साधन, कहो कहां फल देत। ऐसी दृष्टि रहे मन ने चल, कबू भर में नाई। राम चरण तृप्ति घर पाया, आप आपके माई। नाम का महत्व समझ लो, फिर स्थिर हो जाओगे। सहज संसार से पार हो जाओगे, सहज। बिना पानी की नदी में जाओगे, प्यास नहीं बुझेगी। बिना बीज बोए खेत जाओगे, कोई फसल हाथ नहीं लगेगी।
ऐसे बिना नाम जप किए और साधन करोगे आत्मकल्याण नहीं होगा। नाम जप ही सर्वश्रेष्ठ इस युग में साधन, अन्य युगों की बात नहीं करते। और धर्म कली में थक जावे, राम राम दिन दिन अधिकावे। राम कहत आवे सब धर्मा, माया ब्रह्म सकल को मरमा। मुरली राम राम रट लीजे, आन धर्म तन मन तज दीजिए। नाम जप में लगो। तो महाराज फरमाते भाई नाम की बड़ी भारी महिमा, अनेक पतित पावन भय। शिकारी व्यक्ति परिवार सहित पार हो गया। ब्राह्मण की हत्या का पाप एक नाम उच्चारण करते मिट गया। ब्राह्मणों को बड़ा चमत्कार दिखा दिया तुलसीदास जी ने, और ये चमत्कार देखने के बाद ब्राह्मण भी भजन में लग गए। महाराज राम नाम का जप भी करना चाहिए। ठीक। दूसरी बात, एक बात बताओ, पाठ के सब अधिकारी नहीं। विष्णु सहस्त्र नाम पाठ है ना संस्कृत में, आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, कैसे पढ़ो? वेदों की रचना भी ऐसी है महाराज, हर एक आदमी पढ़ नहीं सकता, पढ़ ले तो समझ नहीं सकता। अब बिल्कुल सरल काम है, राम राम करने में तो कोई कठिनाई नहीं आती है ना? आती है क्या? कुछ भी कठिनाई नहीं, बहुत सरल शब्द। कोई ऐसा अटपटा मंत्र हो तो अनपढ़ गिमार आदमी उच्चारण न करे, लेकिन महात्माओं ने तो ऐसा रास्ता निकाला महाराज, एकदम अनपढ़ से अनपढ़ गिमार आदमी, महीना में एक बार कोई आदमी नहाता हो और वो राम राम का जप करता हो तो वो भी पार हो जाएगा। दिन में 4 टाइम नहावे और राम राम नहीं करे वो पार नहीं होगा। इसका मतलब ये मत लगा लेना कि हम नहाना बंद कर दें। देखो हमारे शास्त्र ये भी कहते बाहर भीतर से एकदम शुद्ध पवित्र रहना है ना। नहीं नहाओगे तमोगुण बढ़ जाएगा। ये तो मैं एक बात बताई हूं आपको कि नाम जप करने से पवित्रता आ जाएगी। क्यों? मन तो पवित्र नाम जप से होगा। देखो तन को पवित्र करना तो स्नान कर लो, है ना? तो तन पवित्र रहना चाहिए ना। तन को पवित्र करो, स्नान कर लो। धन को पवित्र करना तो थोड़ा धर्म कर लो, पुण्य में लगा दो। और मन को पवित्र करना तो बैठ करके ध्यान सहित राम नाम का जप कर लो, मन पवित्र हो जाएगा आपका। नाम स्मरण करने से अनेक पतित पावन भय, राम चरण ले नाम। फिर एक बात और बता दी, लोग क्या करते, भगवान के नाम का जप तो नहीं करते और अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश पूरी करते, पूरी ताकत लगाते, हमारा नाम हो जाए, हमारा नाम रह जाए। एक बात बताऊं, आपके जैसे जैसे बहुत सारे लोग पैदा हुए थे, सब मर गए और वो भी नाम के पीछे खूब भागे, खूब भाग दौड़ की, नाम रहा नहीं। कोई इक्के दुक्के 10 20 5 आदमी जान ले वो बात अलग होती है। एक बात बताओ भाई ईमानदारी से, आप जितने बैठे हो ना, आपके 10 पीढ़ी पहले का कोई नाम पूछे, याद है आपको? मेरे को तो याद नहीं। मेरे को तो मेरे परदादा से आगे का नाम याद नहीं। ठीक है, दादाजी का नाम याद है और दादाजी के पिताजी का नाम याद, इससे आगे याद ही नहीं मेरे को। और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की याद करने की, मैं तो भूल नहीं चाहता हूं ना। आपको याद है क्या 10 एक पीढ़ी तक के नाम याद है? याद नहीं। अब एक बात बताओ, नाम जप करने वाले महात्माओं का नाम भी याद है कि नहीं आपको? बोले खूब सारे संतों का नाम याद है। ये रामचरण जी महाराज, मुरली राम जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, ये कब हो गए? कितने वर्ष पहले हुए? है? ये मीरा, ये दादू दरिया, ये महात्मा लोग कब हुए? तुलसीदास जी, सूरदास जी, ये कब हो गए? सबको याद है। तो आगे वाली पंक्ति में यह आया, नाम रहे निज नाम से, नाम नाम से जाए। नाम सप्त कुल तारना, नाम सप्त कुल खाए। नाम तो रहता है नाम से और नाम चला जाता है नाम से। एक बात है, लोग क्या करते, थोड़े से पैसे खर्च करते कहीं परमार्थ के लिए और वहां अपना नाम लगा देते, ये इतने रुपया हमने खर्च की, बस वो नाम हो गया ना आपका। तो जितने समाज के लोग आएंगे वो तो देख लेंगे, लेकिन वो पुण्य आपका वहां तक ही सीमित हो गया है, आगे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सब जयराम जी की हो गई, नाम लगा दिया आपने। मान लो कई जगह देखता हूं, कहीं हॉल बना हुआ, गार्डर पर नाम लगा हुआ, ये अमुक की तरफ से गार्डर भेंट, बस ये नाम लगा ना, वहीं मामला ठप हो गया आपका। ये नाम कब तक रहेगा गार्डर पर लगा हुआ? कितने लोग जान पाएंगे, कितने लोग देख पाएंगे? और इससे उल्टा एक रास्ता है, जहां जैसी जरूरत आवश्यकता अनुसार मदद कर दी किसी की, वहीं भूल गए, बस याद ही नहीं रखना।
एक बात बताओ भाई लोगों, आप लोग बाजार जाते हो ना, सौदा खरीदते हो, उस समय पैसे खर्च करके आ जाते हो, उन पैसों को आप याद रखते हो कि नहीं रखते हो? सच्ची बात बताओ। चाहे लाख रुपया का खरीद लिया सौदा, चाहे 10 लाख का खरीदा, खरीदने के बाद उन रुपयों को आप याद रखते हो क्या? नहीं रखते हो, भूल जाते हो। लेकिन परमार्थ में थोड़ा बहुत लगा दिया, वो तो महाराज पूरा का पूरा याद है, भले 100 वर्षा बाद में पूछो थे। पहली बात तो जिंदा रहवा को नहीं 100 बरस, और रह जावा तो भी टाइम पूछो तो ही बताए दा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हो? एक बात है, ये तो मेरी आदत, बस मैं बोल रहा हूं, बाकी करोगे तो तुम्हें जो करना वही। लेकिन थोड़ा बहुत सुधार करोगे ना। सत्संग का मतलब क्या होता? एक बात बताऊं, थाने मीठी लागे ना, जड़ी जड़ी बातें मैं सुनाऊं और भी मैं थानो हित नहीं हुए, आप लोगों को अनिष्ट हो रही हो, तो भी मैं मने लाभ हो, आपने लाभ हो, या बताओ? बात तो बड़ी मीठी होगी, प्यारी होगी, आपको सुनने में बहुत मीठी लगेगी, आपको प्रशंसा आपकी करूंगा तो, लेकिन उससे आपका हित होगा क्या? न आपका हित है और न मेरा हित है। मुझे तो चाहिए जो जितनी मेरे को बात समझ में आती है। देखो भाई, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि सारी बातें मेरे दिमाग में और सब कुछ मैं आपको सुना दूं, ऐसा नहीं। मुझे जितना समझ में आ रहा है, मेरे को जो ठीक लग रहा है, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको ठीक लगे तो आप मान लेना, और नहीं ठीक लगे तो आप जैसा करो वैसे, आप स्वतंत्र हो, ऐसा है नहीं कोई आपको बाध्य नहीं। और बाध्य करे तो भी कौन कर सकता है? आदमी तो स्वतंत्र है ना, जो चाहे वैसा ही करेगा। लेकिन अपने हित की बात सोच लेनी चाहिए, जिसमें अपना हित हो ना, उस काम में लग जाना चाहिए। तो भजन करना ये आपके हित की बात है। लेकिन भजन भी अपन करने लगे कि महाराज मैं तो आंखें बंद करके बैठ जाऊं, जब आप आओ ना, गृहस्थी लोग आने लगो, और मैं आंखें बंद कर लूं, ऐसे बढ़िया ध्यान लगाऊं, अच्छी तरह बैठना तो आता ही है मेरे को, बढ़िया अच्छी तरह आंख बंद करके बैठ गया। आप सोचोगे देखो देखो महाराज कितने महात्मा उच्च कोटि के संत आए अपने अहमदाबाद रे महीने, अब की बार जड़ा संत आया अड़ा पहले कभी आया ही कोई। ठीक है, लेकिन ये हो गया क्या? पाखंड हो गया। जो मैंने दिखावा किया है ना, उस दिखावा में क्या है? दिखावा का अर्थ ही होता है पाखंड, और ये पाखंड हुआ तो मेरी भक्ति की तो हो गई जयराम जी की। थे थोड़ा सा प्रभावित हो गया आप लोग ज्यादा, तो आप कहीं करो, एक तो रोटी है ना जकी थोड़ी चौखी बना लिया आई जो ना, और थोड़ा बहुत रुपया ज्यादा भेंट कर दो, थोड़ा पैसा ज्यादा भेंट कर दो, प्रभावित हो जाओ तो थोड़ी रोटियां चौकी खिलाई दो, और थोड़ा हो सकता हमारा नाम री 2-4 जय भी बोल दो आप, और 2-4 लोगों में प्रशंसा कर दो। अब मान लो इसके अंदर मैंने मेरी भक्ति को तो नष्ट कर दिया। शायद जीवन जीना, भजन करना है तो घबराना भी नहीं कि ये लोग देखे मैं भजन कैसे करूं, नहीं, अपने को बैठना है तो बैठना ही। और अब आपको नींद आ रही है, लोग आ रहे हैं, फिर दिखावा कर रहे हैं, माला फेरने बैठ गई महाराज, और कई मारे पुराना राम से नहीं माला फेरे बाणी बाणी, माला फेरने की गति बड़ी तगड़ी है मारे, माला फेरे तो 10-10 मोती साथ में जा, सट सट सट। ऐसे भी माला नहीं फेरनी चाहिए, माला फेरो तो एक एक मोती निकालो, राम राम करते करते। ठीक है, आंखें खुली रहे तो मोतिया में भगवान को देखो, माला फेरते फेरते। आंखें बंद कर लो जब परमात्मा को अपने भीतर देखो और राम राम करो, राम नाम को भीतर देखते हुए राम राम, ध्यान सहित नाम जप करना चाहिए। तो एक बात है, जो नाम दिखावा करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं ना, उन लोगों का नाम नहीं रहता। एक बात बताओ, हमारे ये महात्मा लोग हुए ना, जिनके अपन महिमा गाते, रामचरण जी महाराज तो शमशान में पड़े रहते थे महाराज, ऐसे शमशान में बैठे रहते थे। ठीक है, कोई दुनिया के पीछे नहीं जाते, मेरे को मान, लेकिन बड़े बड़े सम्राट आकर के वहां झुक गए महाराज, बड़े बड़े सम्राट, और जागीरियां देने को तैयार। अब एक बात है, मेवाड़ तो पूरा उदयपुर के अंडर में था, और वो राम से नहीं, रामचरण जी महाराज के परम भक्त हो गए थे। ध्यानी राम जी महाराज, रामचरण जी महाराज के पोते शिष्य की साधना से, ये बात भी मैं कभी बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है, उनसे प्रभावित होकर के रामसनी बन गए। चाहे जितने गांव के गांव जागीरियों में मिल जाते थे रामसनी साधुओं को, ठीक है, और चाहे जितने बढ़िया बिल्डिंग बन सकती थी उस समय रामद्वारे, लेकिन उसके बावजूद भी वो महात्मा ध्यान नहीं दिया उधर, केवल नाम जप करना, बस नाम जप करना, नाम जप करवाना, अच्छी बात समाज के लोगों को बता देना, मान जाए तो पार, ना माने तो अरिच। एक बात बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं कोई बात, आप मेरी बात ना मानो तो मेरी हानि क्या भाई, और मान जाओगे तो आपको भी लाभ और मुझे भी लाभ है। मुझे लाभ तो यह है कि मेरा सत्संग करना सार्थक हो जाता है जब आप भजन में लग जाते हो, जब, ठीक है। देखो भाई, किसान खेती करता है ना, तो फसल बढ़िया होती है ना, तब किसान का मन जो है
बड़ा प्रसन्न रहता है, अब की बार खेत में फसल अच्छी है। माँ के कहीं सत्संगी लोग चौखा दिखे ना, ए सत्संग में बैठे बैठे बाया और भाई लोग ना होठ हालता रहे और गला में माला और कंठियां देखा मैं जन मानो मन थोड़ा राजी हो जा, देखा भाई राम राम करने लग गए। वैसे तो देखो मैं तो मेरी बात बता रहा हूं, आप लोग तो पहले से ही लगे हुए हो, आप राम जी के बड़े प्यारे भगत भी हो, क्योंकि आपको सत्संग बचपन से ही, कितने ही लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से हमारे महापुरुषों का सत्संग मिलता रहा है और भजन में भी लगे हुए ही हैं। तो भाई महाराज फरमाते नाम रहे निज नाम से, नाम जप किया उनका सबका नाम रोशन हो गया। और नाम नाम से जाए, ज्यादा नाम के पीछे ही भागे, नाम के पीछे ही भागे तो हाथी बन जाएंगे। ठीक है, नाम तो रहेगा नहीं, मिटेगा, भले ही 150 साल मरने के बाद रह जाए, लेकिन आखिर खत्म हो जाएगा, लेकिन हाथी बनना पड़ेगा। मोटे नाकज कारणे धन खर्चो रे मूड, ता करणी सु हाथी भयो रही लटकती सूंड। ऐसे महाराज अभिमान में आकर के भजन करे। गजेंद्र कौन था पहले? एक राजा था, बाबा जी बन गया, जाकर के भजन करने लगा। अब महाराज भजन करता कम और दिखावा करता ज्यादा। एक महात्मा जी आए, इनके गुरु ही आए ऐसा मान, और उस महापुरुष के दर्शन हो गए। इसने देख लिया कि मेरे गुरु जी आ रहे, आंखें बंद करके दिखा रहा कि गुरु जी देखो मेरा भी ध्यान लगता है। गुरु जी ने कहा अरे पाखंड कर रहा है, भजन तो कम करता है, दिखावा ज्यादा करता है। ऐसा अभी साधु बनने के बाद भी मोटापा चाहता, जा हाथी बन जा, सबसे मोटा शरीर मिल जाए, हाथी बन गया, है ना? गजराज का शरीर मिल गया।